हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव। दोस्तों, आज हम लोग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करेंगे और उनके मूल भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा जो द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। देखिए, गुणनखंड विधि का मतलब यहाँ पर जो नंबर है ये और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पर 10 है। 1 और 10 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 को हमें ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि जिसका गुणा करने पर तो 10 आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो गुणनखंड का मतलब ही यही होता है, इधर का गुणा करते हैं और बीच वाले का खंड बनाते हैं। इधर का गुणा करो और बीच का खंड बनाओ, उसी को हम लोग कहते हैं गुणनखंड। तो देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, 10 से कम 10। अब 10 का ही हमें क्या करना है, खंड करना है। तो अब देखिए, हम लोग 10 को कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं। तो देखिए, 5 दूनी 10 होता है और 5 में से अगर 2 को माइनस करो तो 3 आता है। मतलब इसका खंड हम लोग लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस, इसको हम लोग 5x और ये प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। 5 दूनी 10 होता है, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। अब ये देखिए, यहाँ पर दो एक्स है, यहाँ पर एक एक्स है। इन दोनों का पहले हम लोग एक जोड़ा बनाते हैं और इन दोनों का। अब देखिए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर एक एक्स है। एक एक्स हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 2x था तो एक एक्स बचेगा, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे। यहाँ पर एक एक्स है वो बाहर है तो सिर्फ 5 बचेगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पर x तो है नहीं तो x कॉमन होगा नहीं, सिर्फ 2 कॉमन हो सकता है, प्लस 2। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 बाहर है तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और ये 2 बाहर है तो 2 5 10, भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। यहाँ 5 हो जाएगा और इक्वल में 0। अब ये दोनों जब सेम आ जाता है तो कन्फर्म हो जाता है कि हमारा जो गुणनखंड हम कर रहे हैं वो सही है। तो ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख देंगे x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में जो बचा है उसको लिखेंगे। क्या बचा है, x बचा है और प्लस 2 बचा है, यानी x प्लस 2 और इक्वल में 0। अब इन दोनों की हम लोग 0 से तुलना करेंगे, यानी पहले हम लोग x माइनस 5 की जब 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर हमारा 5 आएगा। फिर x प्लस 2 की अगर हम लोग जब 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर हमारा ये 2 प्लस है उस साइड में चला जाएगा, माइनस 2 आएगा। यानी हमारे दो मूल मिल गए गुणनखंड करके। पहला है x इजगल टू 5 और दूसरा है x इजगल टू माइनस 2। अब अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग उठा करके इसमें पुट करेंगे तो इक्वल के बराबर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी हमें गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर रहता है पहले उसका गुणा करेंगे, तो 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। अब 12 आया है, अब 12 का क्या करना है, हमें खंड बनाना है। तो देखिए कैसे हम लोग खंड बना सकते हैं। देखिए, जब 4 का 3 में गुणा करते हैं तो 4 का गुणा अगर 3 में किया जाएगा तो 12 आता है, और अगर 4 में से 3 को माइनस किया जाएगा तो 1 आता है, बीच में 1 है। तो यानी इसको हम लोग खंड करके लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और ये प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। 4 3 12 भी होता है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए, दो साइड में x है, x बाहर हो जाएगा हम लोग का, और 2 का टेबल भी हो सकता है, नहीं 2 भी बाहर हो सकता है, ये 2 हो गया। तो यहाँ पर 2x बाहर है, सिर्फ एक x बचा, यहाँ पर 4 है, 2 दूनी 4, सिर्फ 2 बचा। अब इसमें से हम लोग माइनस को बाहर ले लेते हैं क्योंकि इसमें प्लस है, इसलिए माइनस बाहर लेंगे ताकि ये भी प्लस हो जाए। और हमारे पास क्या है, 3 बाहर हो सकता है, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और 3 दूनी 6 होता है, 2 बचेगा, इक्वल 0। ये दोनों सेम आ गया, मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा है यानी 2x माइनस 3 और इक्वल में 0। अब दोनों की तुलना हम लोग 0 से करेंगे, पहले x प्लस 2 की तुलना 0 से करेंगे तो x इजकल टू माइनस 2, ये हमारा पहला मूल आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारा 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो अगर इसकी तुलना हम लोग 0 से किए हैं तो अब ये 2x इजकल टू हो जाएगा 3, यानी x को अगर सिंगल करेंगे तो ये 3/2, ये हमारा दूसरा मूल आ गया। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम लोगों ने गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कर लिए द्विघात समीकरण के। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।